हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ सॉल्वर शिफाली जैन पे। दिस इज पार्ट 3 ऑफ चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इन दिस पार्ट वी विल सी सम मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू द चैप्टर, सो व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला है लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल जो है वो डिक्रीज कर रही है विद द रेट 5 सेंटीमीटर पर मिनट। मींस टाइम के साथ ये 5 सेंटीमीटर डिक्रीज कर रही है, हर एक मिनट पे 5 सेंटीमीटर लेंथ डिक्रीज कर रही है। दैट मींस dx by dt is equals to 5 सेंटीमीटर पर मिनट। सिमिलरली विड्थ इज इंक्रीजिंग, विड्थ इंक्रीज कर रही है एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। सो dy by dt मेरा प्लस में होगा और dx by dt मेरा माइनस में होगा। और इनिशियल वैल्यू आपको x और y की दी हुई है। आपको बताना है कि पेरीमीटर में चेंजेस और रेक्टेंगल के एरिया में क्या चेंजेस हो रहे हैं विद द टाइम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नोट डाउन द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर विच इज गिवन एज 2x plus y। सो 2x plus y का मीनिंग होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस विड्थ, मींस 2x plus 2y। नाउ डिफरेंशिएट द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो ये हमारी हो जाएगी 2 times dx by dt plus 2 times dy by dt, and you will substitute the value of dx by dt as well as dy by dt over here. So dx by dt की वैल्यू हमारी थी -5 और dy by dt की वैल्यू थी हमारी 4। सो ये आपका हो गया -10 plus 8 which is given to you -2 सेंटीमीटर पर मिनट। मीन्स पेरीमीटर मेरा हर एक मिनट में 2 सेंटीमीटर घट रहा है। ठीक है। नाउ एरिया में चेंजेस निकालने के लिए पहले आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला नोट करोगे विच इज गिवन टू यू एज a इक्वल टू एक्स वाई। सो डी ए बाई डी टी मेरा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, बिकॉज एक्स और वाई दोनों दो वेरिएबल का प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट रूल कैसे लगाते हैं हम, एक्स डी वाई बाई डी टी प्लस वाई डी एक्स बाई डी टी। अब यहाँ पे आप वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दोगे, x की वैल्यू मेरे को 8 दी हुई थी और dy बाई dt की वैल्यू 4 थी, प्लस y की वैल्यू 6 थी और dx बाई dt की वैल्यू मेरी 5 थी, -4। तो 32 माइनस 30 विच इज गिवन टू यू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, बिकॉज एरिया में चेंजेस हो रहा है। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। सो दिस इज द चेंजेस इन द एरिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग विद द रेट 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। मीन्स यहाँ पे आपको वॉल्यूम में चेंज दिया हुआ है विद द टाइम, वो इंक्रीज कर रहा है विद द रेट 9 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, सॉरी पर सेकेंड। यूनिट का ध्यान रखना होगा हर एक क्वेश्चन में आपको। 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। नाउ आपको सरफेस एरिया में इंक्रीमेंट निकालना है जब जो क्यूब की साइड है उसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है। अब पहले तो वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम में चेंजेस दिया हुआ है और लेंथ ऑफ वन ऑफ द एज दी हुई है, मतलब सारी एज सेम होगी तो एज की लेंथ दी हुई है। तो सरफेस एरिया में चेंजेस निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। मींस वॉल्यूम का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, ए क्यूब। ठीक है, आप दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करोगे तो मेरा हो जाएगा dv बाई डी टी इक्वल टू 3a² और dA बाई dt। क्योंकि a का भी डिफरेंशिएशन हम इसलिए करेंगे बिकॉज डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास डिफरेंट है। ठीक है, dv बाई dt की वैल्यू हमारी क्या थी, 9 इसको टू हमारा हो जाएगा 3a² dA बाई dt। तो dA बाई dt की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 9/3a²। a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 100, बिकॉज a की वैल्यू 10 दी हुई है तो 3/100 हो। ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज द चेंजेस इन द साइड। नाउ सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है क्यूब के लिए 6a²। 6a² क्यों होता है, बिकॉज 6 फेसेस होते हैं आपके, हर एक फेस का एरिया निकालोगे और सबको ऐड कर दोगे, हर एक फेस का एरिया a² आएगा। क्योंकि ये स्क्वायर 6 स्क्वायर को कंबाइन करके क्यूब बनता है, तो मेरा एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया 6a²। ठीक है, अब इसको आप डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टी, ds बाई dt आपका हो जाएगा 6
इंटू 2a इंटू डी ए बाई डी टी। ठीक, अब यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट करो a की वैल्यू विच इज गिवन टू यू 10 और डी ए बाई डी टी की वैल्यू अभी हमने निकाला है 3/100। सो ये हमारा हो गया 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दिस इज द चेंज इन द एरिया ऑफ अ क्यूब। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें एक पार्टिकल है जो कर्व y पर मूव कर रहा है, जिसकी इक्वेशन गिवन है 2x³ अपॉन 3 प्लस 1। हमें कर्व पे वो पॉइंट्स निकालने हैं जहां पे y कोऑर्डिनेट में जो चेंज है वो ट्वाइस हो x कोऑर्डिनेट के चेंजेस में। ठीक है, ट्वाइस हो, मतलब चेंजेस इन y कोऑर्डिनेट के लिए मैंने बताया आपको dy होता है इज इक्वल्स टू 2dx। मीन्स यहां से इक्वेशन आ गई आपकी dy बाई dx इक्वल टू 2। ये मैंने इक्वेशन क्यों लिखी है? जिससे मुझे पता चल जाए गिवन इक्वेशन गिवन कर्व को हमको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 दिया हुआ है। अब y इक्वल टू 2x³ अपॉन 3 प्लस 1। पीछे भी तो हम लोग ds बाई डी टी dv बाई डी टी हम लोग को पता होता था, तब जो भी जिसमें भी हमको चेंजेस निकालने होते थे फिर उस अकॉर्डिंग हम लोग निकाल देते थे। इसी तरह से यहाँ पे भी हमको पहले पता होना चाहिए कि हमको जो चेंजेस दिया हुआ है किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में चेंज करना है। ठीक है, अब यू हैव टू डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपकी हो जाएगी 2/3 3x² और 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा। सो इट इज गिवन टू यू 2x²। dv y बाई dx की वैल्यू 2 थी, तो 2 इक्वल टू 2x², दैट इम्प्लाइज x² इक्वल टू 1। सो x की वैल्यू मेरे पास आ गई +1 एंड -1। जब x की वैल्यू +1 है तो y की वैल्यू आपकी क्या होगी? 2/3 इंटू 1 प्लस 1 विच इज गिवन टू यू 5/3। इसी तरह से एट x इक्वल टू -1 इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी -2/3 प्लस 1, सो 2/3, सॉरी 1/3। 1/3 हो गई। ठीक है, तो आपको कर्व पे कौन से पॉइंट्स मिले? 1,5/3 एंड -1,1/3। ठीक है, ये दो पॉइंट्स है जहां पर y में जो चेंजेस होगा वो ट्वाइस होगा चेंजेस इन द x कोऑर्डिनेट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो डू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन वेरी थॉरोली। एक मैन है जिसकी हाइट 2 मीटर दी हुई है, वॉक्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, 1 घंटे में 5 किलोमीटर कवर कर रहा है, फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट विच इज 6 मीटर हाई। 6 मीटर हाई ये लैम्प पोस्ट है। यहां से उस आदमी ने चलना शुरू किया, उसकी हाइट 2 मीटर थी। ठीक है, और वो वॉक करता है 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ द शैडो इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये इतनी डिस्टेंस किस रेट से कवर कर रहा है? dl बाई डी टी कह देते हैं इसको। ये क्या होगा आपका 5 किलोमीटर पर। ठीक है, इस डिस्टेंस को l कह देते हैं और इसको शैडो को x कह देते हैं। मैन की हाइट मेरी 2 मीटर है। ठीक है, ए बी सी डी ई। अब आप देखो, ट्राइंगल ए बी ई मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, एज वेल एज ट्राइंगल सी डी ई भी राइट एंगल ट्राइंगल है। तो वी कैन सिंपली अप्लाई हियर द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ये देखिए, आपका जो एंगल ई है उसके लिए अगर आप tan ई निकालो फॉर ट्राइंगल ए बी, तो मेरा क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन बीई। ठीक है, दैट मीन्स 6/l+x। नाउ सिमिलरली ट्राइंगल सी डी ई में अगर आप tan ई निकालो तो क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके 2/x सी डी अपॉन डी ई। ओके, अब यहाँ पे भी tan ई निकाला है, यहाँ भी tan ई निकाला है, तो दोनों वैल्यू शुड बी इक्वल। मीन्स 2/x इक्वल टू 6/l+x। नाउ यू विल सॉल्व इट। 2l plus 2x equal to 6x. That means 2l equal to 6x minus 2x. So 2l equal to 4x.
एंड एल इक्वल टू 2x हो जाएगा। एल इक्वल टू 2x आ गया हमारा। ओके, नाउ एक चीज देखो, यहाँ पे dl बाई dt दिया हुआ है। दैट मीन्स तो जो गिवन इक्वेशन हमारी आई है उसको आप t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। dl बाई dt इसको टू 2dx बाई dt हो जाएगा। अब मुझे बताना है कि किस रेट से शैडो की लेंथ इंक्रीज कर रही है, मींस x में चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना हो रहा है। तो dl बाई dt की वैल्यू मेरे को क्या दी थी 5, बट यहाँ पे आप देखो यूनिट क्या दी हुई है किलोमीटर। सो यू शुड चेंज इट इन द फॉर्म ऑफ मीटर, क्योंकि बाकी सारी मीटर में है। तो 5000 हो जाएगा अपॉन 2 इक्वल टू dx बाई dt। ठीक है, तो 2 से 5000 कैंसिल हो जाएगा, मीन्स हो जाएगा आपका 2500। मीन्स जो शैडो की लेंथ में चेंजेस आएगा वो आएगा 2500 मीटर पर आवर, और यू कैन से 2.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर आपको किलोमीटर में चाहिए। अंडरस्टूड? इस तरह से आप वैल्यूज चेंज करोगे। ठीक है, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं। सारी यूनिट एक ही यूनिट होनी चाहिए, मीन्स या तो अगर मीटर है तो मीटर होगी, किलोमीटर है तो किलोमीटर होगी। अंडरस्टूड? एक काइट है जो कि 120 मीटर हाई है। ये काइट है आपकी ए पॉइंट पे। ठीक है, एंड 130 मीटर इस ऑफ स्ट्रिंग, इससे जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है उसकी लेंथ है 130 मीटर। अगर काइट हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, दैट मीन्स यहां से इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ओके, एट द रेट ऑफ 5.2 मीटर पर सेकेंड, मीन्स बीसी लेंथ में चेंजेस जो हो रही है एक्स मान लेते हैं। सो dx बाई dt आपको क्या दिया हुआ है 5.2 मीटर पर सेकेंड। अब आपको बताना है कि स्ट्रिंग में किस हिसाब से चेंजेस हो रहे हैं। दैट मीन्स अगर मैं इसको y मान लूं तो dy बाई dt आपको निकालना है, y का चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप सिंपली क्या लगा सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम, बिकॉज दे आर ट्राइंगल ए बी सी आर राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, सो अब मेरे को y और x में चेंजेस, मतलब x में चेंजेस दिया हुआ है, y में निकालना है। दैट मीन्स ये दोनों एजेस की लेंथ आप वेरिएबल के फॉर्म में लिखोगे। ठीक है, यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 120 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये होता है ना फॉर्मूला, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो मैंने वही फॉर्मूला लगा के ये वैल्यूज पुट कर दी। सो डिफरेंशिएट द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। 2y dy बाई dt हो जाएगा, और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x dx बाई dt हो जाएगा। दैट मीन्स y dy बाई dt इज इक्वल्स टू x dx बाई dt। नाउ सब्स्टिट्यूट कर दो जो जो वैल्यू गिवन है आपके। y की वैल्यू हमें गिवन थी 130, dy बाई dt की वैल्यू हमें निकालनी थी, x की वैल्यू आपको गिवन है 120, सॉरी x की वैल्यू मुझे गिवन नहीं है, और dx बाई dt की वैल्यू हमें गिवन है 5.2। ओके, सो dy बाई dt की वैल्यू आपकी आ गई x इंटू 52 अपॉन 10 इंटू 130, कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स 4x अपॉन 100। लेकिन हमें x की वैल्यू भी चाहिए, तो यहाँ पे सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 130 स्क्वायर इक्वल टू 120 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 130 स्क्वायर माइनस 120 स्क्वायर। राइट साइड में आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, जिससे ये क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। 130 प्लस 120। ओके, सो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ गई 10 इंटू 250। सो एक्स की वैल्यू 20, सॉरी एक्स की वैल्यू हो गई आपकी 50। ओके, नेगेटिव वैल्यू इसलिए नहीं लेना है क्योंकि हम लेंथ मेजर कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट कर दो एक्स की वैल्यू 4 इंटू 50 अपॉन 100। सो ये हो गया आपका 2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द चेंजेस इन द y विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, नाउ रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन।
सैंड हम पाइप से निकाल रहे हैं किस रेट से? 1 सेकेंड में 12 सेंटीमीटर क्यूब, मीन्स वॉल्यूम दिया हुआ है आपको। डीवी बाई डी टी, चेंजेस इन द वॉल्यूम दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। जो सैंड गिर रही है पाइप से वो कोन के फॉर्म में आ रही है। ऐसे आ रही है कि हाइट जो कोन की होगी वो 1/6 होगी रेडियस के। मैंने हाइट के लिए h ले लिया और रेडियस के लिए r ले लिया। अंडरस्टूड? अब हमें बताना है कि हाइट कोन की किस रेट से इंक्रीज कर रही है। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। मीन्स आपको हाइट की वैल्यू भी दी हुई है और प्लस यहाँ पे dh बाई dt की वैल्यू आपको निकालना है। हाउ फास्ट का मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम हाइट में चेंजेस क्या हो। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आप तो वॉल्यूम का फॉर्मूला नोट करोगे कोन का, क्योंकि जो सैंड गिर रही है वो कोन के फॉर्म में आ रही है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज 1/3 πr²h। नाउ आपको चेंजेस हाइट में चाहिए, दैट मीन्स आर को आप एच के रिस्पेक्ट में लिख सकते हो। आर की वैल्यू एच के रिस्पेक्ट में क्या होगी? 6h। सो 6h × 6h × h। तो ये हमारी हो गई 12πh⁴। ठीक है, वॉल्यूम। अब dv बाई dt जब आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 12π × 3h² dh बाई dt। dv बाई dt की वैल्यू हमें पता है 12 इक्वल टू 12π3। कब हमें हाइट में चेंजेस निकालने हैं? जब हाइट आपकी 4 सेंटीमीटर दी हो, तो 4 × 4 × dh बाई dt। यहाँ से 12 12 कैंसिल हो गया, dh बाई dt की वैल्यू हमारी आ गई 1/48π। यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर/सेकंड। दिस इज द रिक्वायर्ड चेंज इन द हाइट ऑफ द कोन। ओके, सो ये घबराना नहीं कि यहाँ पे हाइट में चेंजेस भी मांगा है और यहाँ हाइट की वैल्यू भी दी है, तो मैडम को डायरेक्ट d बाई डी टी इंटू 4 कर देना चाहिए था। ये रॉन्ग है, हमको हाइट में चेंजेस निकालनी है। अगर आप ऐसे कर दोगे d बाई डी टी और 4 निकाल दोगे तो हर क्वेश्चन का आंसर आपका 0 आ जाएगा। हमें टाइम के साथ हाइट में क्या चेंजेस हो रही है ये बताना है कि 1 सेकेंड में कितना हाइट इंक्रीज हो जाती है 1/48π, 2 सेकेंड में 2/48। ठीक है, ये निकालूंगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? एक कोनिकल वेसल है जिसकी हाइट आपको 4 मीटर दी है और रेडियस 2 मीटर दी है। उस कोनिकल वेसल में वॉल्यूम भरा गया, वाटर भरा गया किस रेट से? 0.75 क्यूबिक मीटर पर मिनट। हर 1 मिनट में इतना पानी भरा गया उस कॉनिकल वेसल में। ठीक है, कॉनिकल वेसल है। फाइंड द रेट, किस रेट से वाटर इस कॉनिकल वेसल का इंक्रीज कर रहा है जब उसकी डेप्थ आपको 1.5 मीटर दी हो। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह, बस इस वहां पे आपको हाइट और रेडियस का रिलेशन दिया हुआ था, यहाँ आपको हाइट और रेडियस का रिलेशन निकालना पड़ेगा। मीन्स आप ऐसे कर सकते हो h/r इक्वल टू क्या हो जाएगा? वैल्यू दी है 4/2। सो यहाँ पे h इक्वल टू क्या हो गया? 2r। ठीक है, जब आपकी रेडियस 2 थी तो हाइट 4 आ गया, मीन्स दिस फॉर्मूला इज करेक्ट। ओके, सो dv बाई dt आपको क्या दिया हुआ है? 75/100 मीटर क्यूब पर मिनट। ये आपका हो गया 3/4। ठीक है, वॉल्यूम क्या फॉर्मूला मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया 1/3 πr² हो जाता है। अब आपको किस में चेंजेस निकालना है? अगर रेडियस में चेंजेस निकालना होता तो आप h को विद रिस्पेक्ट इन टर्म्स ऑफ r लिखते, लेकिन यहाँ चेंजेस आपको h के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो आपको जो रेडियस है उसको हाइट के रिस्पेक्ट में लिखनी पड़ेगी। मीन्स h/2 इंटू h/2 इंटू h हो गया 1/12πh3। डिफ्रेंशिएट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हमारा आ जाएगा 1/12π इंटू 3h² dh/dt। अब dv बाई dt की वैल्यू हमारी थी 3/4, यहाँ हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। 3π/12, h² क्या है? 1.5 इंटू 1.5।
dH/dt। सो ये आपका कैंसिल हो गया, 0.5 बचा। सो dH/dt क्या हो जाएगा आपका, 1/0.751 मीटर पर मिनट। This is the required change in the height of the cone when the water level is 1.5 meter. Okay, this is all about today. I think we had finished the exercise given in your ML Agarwal book. So we will discuss some more question in our next session. Till then, goodbye. और please मेरे channel को subscribe जरूर करना and press the like icon on my every videos. Thank you so much. Bye bye.